हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है मंगल इलेक्ट्रिकल्स। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है 20 से 22 अगस्त के बीच में। अब ये कंपनी जो है ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, चाहे वो अलग अलग जो वोल्टेज के होते हैं उनको बनाने का काम करती है। साथ में जो ट्रांसफॉर्मर्स जो पार्ट्स काम आते हैं उनको भी बनाने का काम करती है। साथ में उनमें जो पार्ट्स यूज होते हैं उनको कहीं और से खरीद के भी प्रोवाइड करने का काम करती है। और उसी के साथ में ईपीसी का काम भी करती है, मतलब कहीं जो इंस्टॉलेशन का काम करना है तो वो भी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर 561 जो रुपए हैं पर शेयर इन्होंने प्राइस रखा है आईपीओ के अंदर में, अपर बैंड रखा है। 400 करोड़ रुपए उठा रही है, जो कि सारे के सारे कंपनी के पास में जाने वाले हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास में 74% मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। नेक्स्ट कंपनी जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है वो लगभग यहाँ पर 1550 करोड़ रुपए लगाई जा रही। तो अच्छी खासी वैल्यू लगा के ठीक ठाक यहाँ पे पैसे उठाए जा रहे हैं। और जो पैसे कंपनी उठा रही है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं आरएसपी के अंदर में जाके। तो यहाँ पे 101 करोड़ रुपए तो कंपनी बोल रही है कि हम अपना उधारी चुकाने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने 87 करोड़ रुपए कंपनी बोल रही है कि हमारे पास में ऑलरेडी जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यूनिट नंबर 4 जो कि राजस्थान में है, उसमें खर्च करने वाले, उसको और बड़ा करने वाले हैं। यहाँ पर जो बाकी जो पैसा है 122 करोड़ रुपए वो हम अपने वर्किंग कैपिटल में यूज करने वाले, जो रोजमर्रा काम जो कंपनी के अंदर में चल रहा है, खरीदना बेचना, रॉ मटेरियल वगैरह, या फिर जो उधारी हमें भी बची हुई है, जो उधारी पे माल उठाए वो उधारी का पेमेंट करना है, तो उसके अंदर में पैसा काम में लेने वाले हैं। तो रोज जो चल रहा है उसमें पैसा काम में आएगा। दैट्स नाइस। कंपनी को सारे के सारे जो ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं उसमें आने वाले टाइम के अंदर में बेनिफिट दिखता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो दिन जो चला रहे हैं राहुल मंगल जी इसको चला रहे हैं, उनके पास में अच्छा खासा मालिकाना हक बिफोर एंड आफ्टर द आईपीओ रहने वाला है। दैट्स ग्रेट। कंपनी में कोई केस वेस आज के दिन चलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये यहाँ पर 1989 की ये कंपनी खुली हुई है एज ए पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद में इसको 2008 के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया, फिर 2024 में लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करके अब आईपीओ से पैसे उठाने का ट्राई कर रहे हैं। और ये कुछ आप लोग माइलस्टोन्स इनको अचीव कर सकते हैं। इनको कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, आईएसओ का एंड एवरीथिंग, आप उसको पढ़ सकते हैं कि कब कौन सा अवार्ड वगैरह मिला है एंड एवरीथिंग। कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और राहुल मंगल जी के पास में एक दूसरी कंपनी है डायनेमिक केबल्स, उसके अंदर में भी ये डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है डायनेमिक केबल्स। उसके अंदर में ये लगभग 20% के आसपास में मालिकाना हक रखते हैं आज के दिन, राइट। जिसका मतलब कि ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों के अंदर डायरेक्ट इनके पास में एक्सपीरियंस अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला हुआ है इनको इस पर्टिकुलर सेक्टर का, कि किस तरीके से लिस्टेड है, क्या मतलब जो सिनेरियो बनता है, क्या वैल्यू लगानी चाहिए एंड एवरीथिंग। सो आई होप कि यहाँ पर इस कंपनी का भी अच्छी खासी वैल्यूएशन पे ये इसको लेके आ रहे हैं। आज के दिन लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास में सैलरी उठा रहे हैं इस कंपनी से, और लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस इसी सेक्टर में इनके पास में देखने को मिल रहा है, जो कि इस कंपनी को डायरेक्शन दे रहे हैं राहुल मंगल जी। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन इनके पास में 5 यूनिट है, एक फोटो आपको नहीं देखने मिल रही होगी। यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं इनके पास में, और पांचों के पांचों यूनिट्स ही रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में देखने को मिलते हैं, जो कि राजस्थान का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो कंपनी है, सरकारी कंपनी, उससे इन्होंने 99 ईयर्स के लीज के ऊपर में प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, एंड फिर वहाँ पर ये अपनी फैक्ट्रीज वगैरह चला रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी जो फैसिलिटीज यूनिट्स खोल रखी हैं उनकी ठीक ठाक यहाँ पे जो है प्रोडक्शन इनके चल रही हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं यहाँ पर तो ये जैसे कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड यूनिट जो 1 है, जो रोड नंबर 1 पे, तो वहाँ पर जो है प्रोडक्शन घटा है। बाकी दूसरे इंडस्ट्री जो जगह है वहाँ पर बढ़ गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका जो यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो अच्छा खासा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। दैट्स अगेन ग्रेट। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं यहाँ पर सरकारी क्लाइंट्स यहाँ पर इनके अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, और जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उनकी आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिनसे इनका 50% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है। कंपनी जितना भी माल यूज करती है अपने यहाँ पर, वो इंडिया से ही प्रोक्योर करती है, इंडिया के बाहर से ज़्यादातर 25% के आसपास में प्रोक्योर करती है। बाकी जितना रेवेन्यू आ रहा है वो भी इंडिया से ही कंपनी का आ रहा है। दैट मीन्स कि बाहर का इफेक्ट कंपनी के रेवेन्यू पे नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ पर 89 एम्प्लॉयज भी देख रहे हैं, मिल रहे हैं कि 89 एम्प्लॉयज फुल टाइम काम करें, और 120 के आसपास में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के पास में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट नंबर 133 एसडीसी ग्रुप बनी पार्क के अंदर में, जो कि कंपनी द्वारा ओन्ड है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इको इंडस्ट्री है, 99 ईयर्स के लीज पे हैं। बाकी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को छोड़ दें, जो कि डायनेमिक केबल्स इन्होंने 11 मंथ के ऊपर में लीज पे ले रखी है, जो कि कुछ खास काम में भी नहीं आ रही। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है, इनके बारे में आप लोग आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये मैन्युफैक्चर जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, वो कौन सा पार्ट कहाँ पे काम आता है, तो वो पार्ट्स भी कंपनी आज के दिन बनाती है। तो
उनकी आप इंफॉर्मेशन या फोटोज यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट क्या बना रही है, राइट। नेक्स्ट अब थोड़ा सा कंपनी की हम बैलेंस शीट में नजर डाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के अंदर में टोटल जो पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पर 366 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो अराउंड 162 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। सो यहाँ पर पूरे पैसों के मुकाबले अगर इसको डबल भी करते हैं तो 320 के आसपास में, तो डेट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा खराब है, बट स्टिल हम लोग मान के चल सकते हैं कि ठीक ठाक डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का देखने को मिल रहा है। एंड आफ्टर द आईपीओ वो और अच्छा सुधर जाने की ही उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है 354, 450, फिर 550 करोड़ के आसपास में। सो दैट्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 24, 21 और यहाँ पर 47 करोड़। यहाँ पर 24 करोड़ कैसे हुआ, बिकॉज यहाँ पर कंपनी का माल अच्छा खासा भी बच गया था पीछे की तरफ में, बाद में अगले साल इनका रेवेन्यू घट गया बिकॉज माल बचा नहीं, पीछे की तरफ में कंपनी का नेट प्रॉफिट घट गया उसकी वजह से, जो कि पिछले साल जो नेट प्रॉफिट आया था वो माल बचने की वजह से, तो अगले वाले साल के अंदर में वो वो हो गया, बैलेंस आउट हो गया। तो इस साल में अगर हम लोग मान के चलें तो यहाँ पर इतना नेट प्रॉफिट नहीं था, लगभग 10 करोड़ के आसपास में ही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 20 करोड़, यहाँ पर 47 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और इसके और सुधरने की उम्मीदें नजर आ रही हैं, बिकॉज कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठा रही है उसको सही जगह पर इन्वेस्टिंग करती हुई दिख रही है। अब कंपनी का जो पैसा है वो मोस्टली अटक रहा है, ये सबसे बड़ा इश्यू इस कंपनी के साथ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इन्वेंट्री का इन्होंने एक अच्छा खासा इन्वेंट्री फिर से खरीदा है, सॉरी इन्वेंट्री का या इन्वेंट्री खरीदी, और ट्रेड रिसीवेबल्स वाला जो पैसा है वो पहले दिन नहीं अटक रहा था, बट इस साल इनका जो पैसा है जो ट्रेड रिसीवेबल्स में बहुत भयंकर तरीके से अटका हुआ है, कुछ ज़्यादा ही अटका हुआ। ट्रेड्स पेएबल की वजह से इनका जो ये थोड़ा बहुत हालत सुधरी हुई है। सो कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो वाइज इस कंपनी की हालत खराब है और थोड़ी ज़्यादा ही खराब है, राइट। क्योंकि अभी इनको लोन देना है, तो इसीलिए तो कंपनी बोली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, बिकॉज वहाँ हमारी दिक्कत हो रही है और सरकारी कंपनी इनकी क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ से थोड़ा पैसा आना भी थोड़ा 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 टाइम लगाता है, थोड़ा सरकारी बाबू लोग इतना जल्दी फाइल, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट साइन, सही है उनकी भी अपनी मजबूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर सो कंपनी का जो कैश फ्लो है उसकी थोड़ी सी हालत खराब है, बाकी सब कुछ यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत खास नजर नहीं आ रही है, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। सब हम लोग 47 करोड़ के हिसाब से पी और पी रेशियो निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि लगभग 30 के आसपास का कंपनी का 30-32 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिलता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी के साथ में जो इसी सेक्टर में काम करती हैं, तो यहाँ पे विलास ट्रांसकूवर एक है, दूसरी कंपनी है जीबी लेमिनेशंस जो कि सिमिलर सा ही काम करती हैं। ये इसका जो साइज है वो 500 करोड़ के आसपास में, और विलास ट्रांसकोवर का 1300 करोड़ के आसपास में। दैट मीन्स की जो आईपीओ के यहाँ पर कंपनी जिनका नाम लिया गया है, ये दोनों कंपनियां हैं जो आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी से छोटी है, और दोनों ही कंपनियों को मार्केट ने इसको 37 का पी रेशियो की वैल्यू दे रखी है, इसको 20 के पी रेशियो की वैल्यू दे रखी है, और कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसका पी रेशियो क्या है, कितना है, 32 के आसपास में देखने में। दैट मीन्स की कंपनी ने ऑलरेडी अपनी जो वैल्यू लगाई है वो अच्छी खासी एट पार लगा ली है। साथ में हम थोड़ा सा इनकी ग्रोथ भी देख लेते हैं, क्या इनके अंदर में ग्रोथ नहीं है या नहीं है, तो यहाँ पर इनके अंदर में भी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और विलास ट्रांसकोवर को भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ इसमें भी देखने को मिल रही है। दोनों ही एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, और ये मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ लेके आ रही है। सो कंपैरिजन के लिए हमारे पास एसएमई कंपनियां हैं और मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ लेके आ रही है, तो यहाँ पर अगेन वैल्यू अच्छी खासी लगा दी गई। पीबी रेशियो के हिसाब से फिर देख लेते हैं कंपनी का टोटल नेटवर्थ के हिसाब से क्या वैल्यू लगाई गई, तो नेटवर्थ इज 162 करोड़, और यहाँ पर लगभग 400 करोड़ रुपए और उठा रही है, तो 562 करोड़ रुपीज, 562 के हिसाब से देखा जाए तो अगर खर्चा वर्चा पे निकाल देते हैं तो लगभग 3 का पीवी रेशियो बनता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो इसका 4.5 का है और इसका लगभग 3.5 का है। सो 3 के पीवी रेशियो भी अपनी वैल्यू लगा के आ रही है। सो अब फाइनली अगर देखा जाए तो इस कंपनी के जो है लिस्टिंग गेन की उम्मीदें थोड़ी कम है, बट स्टिल अगर मिलती हैं तो वो पीवी रेशियो के हिसाब से कंपेरेटिवली देखने को मिल सकती हैं। पीईजी रेशियो, एक भाई ने मुझे कहा था पीईजी रेशियो भी कैलकुलेट करना चाहिए, तो पीईजी रेशियो के हिसाब से भी कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर ग्रोथ जो कि कंपेरेटिवली अगर दूसरी कंपनियों के साथ में देखते हैं तो भी वहाँ पर कुछ ज़्यादा खास देखने को आज के दिन नहीं मिल रहा है। जो लिस्टेड कंपनी उनको जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से यहाँ पर अच्छी खासी वैल्यू दे रखी है। सो दैट्स आवर व्यू अबाउट दिस कंपनी इज कि लिस्टिंग जो डेट टू पीबी रेशियो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत वैल्यू लगभग 10-12% की मिल जाए तो मिल जाए, मार्केट दे दे तो दे दे, बाकी
जो लीड मैनेजर्स हैं उन्होंने करीब ज़्यादा छोड़ा नहीं है यहाँ पे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं, फाइनली सी यू।